दहशत गर्द नजरिया, मनी लॉन्ड्रिंग कारोबार, अकलियतों पर मजालिम मशगला, मोदी का भारत एक से एक गंदे धंधे में जकड़ा हुआ। शाइनिंग इंडिया का काला चेहरा पूरी दुनिया के सामने आया हो गया। अक़वाम मुत्तहिदा और फेंसिन की रिपोर्ट ने हिंदुत्व रियासत को आईना दिखा दिया। भारत के 44 बैंक मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस निकले। फाइनेंशियल क्राइम्स एनफोर्समेंट ने रिपोर्ट जारी कर दी। नैब ने नवाज शरीफ के असासों की छानबीन के लिए दायराकार वसी कर दिया। प्रॉपर्टीज, गाड़ियों, बैंक अकाउंट से मुतालिक तफसीलात तलब। जराये के मुताबिक तफसीलात LDA, DC लाहौर, एक्साइज, निजी बैंक से मांगी गई हैं। निजी बैंक में नवाज शरीफ के नाम मुल्की और गैर मुल्की अकाउंट का भी रिकॉर्ड लेने का फैसला। एहसन इकबाल कहते हैं नैब गर्दी की नई लहर बर्पा कर दी गई है। अब नैब के हवाले से एक नया कानून इजाद हो रहा है। शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने की कोशिश सियासी दहशतगर्दी है। गिलगित बल्तिस्तान में मनपसंद नताइज हासिल करने के लिए हुकूमत आवाज दबाना चाहती है। On 5th August last year, India illegally and unilaterally sought to change the status of the occupied territories, to impose a military siege on 8 million Kashmiris. Indian occupation forces have used brute force, including pellet guns, against peaceful protesters. कश्मीर के सफीर ने कश्मीरियों का मसला एक बार फिर आलमी बरादरी के सामने रख दिया। बोले मकबूजा कश्मीर से तवज्जो हटाने के लिए भारत पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहा है। मसला कश्मीर के हल तक जनूबी एशिया में पायदार अमन कायम नहीं हो सकता। अगर भारत की फस्ताई हुकूमत ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई जाहिरियत की तो कौम भरपूर जवाब देगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब, कहा कश्मीर को दुरुस्त तौर पर न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट कहा जाता है। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की बदतरीन पामाली की जा रही है। सिक्योरिटी काउंसिल ने गुज़श्ता साल 3 बार कश्मीर की सूरत हाल का जायजा लिया। आलमी बरादरी कश्मीर में संगीन खिलाफ वर्जियों की तहकीक करे। भारत UN करारदादों कश्मीरियों की ख्वाहिश के मुताबिक तनाज़े के हल पर मुत्तफिक हो। भारत में स्टेट स्पॉन्सर्ड इस्लामोफोबिया जारी है। जाली मुकाबलों में सैकड़ों बेगुनाह कश्मीरियों का मावराए अदालत कत्ल किया गया। भारत फौजी महासरे, इंसानी हुकूक की दीगर पाबंदियों को फौरी खत्म करे। मसला फ़लस्तीन आज भी एक रस्ता हुआ जख्म है। हम चाहते हैं दुनिया तनाज़ात से पाक हो। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा मगरबी मुल्कों में मजहबी मुनाफरत और तौहीन आमेज़ खाकों में इजाफा हुआ। इस रवैये को कलदम करार दिया जाना चाहिए। जनरल असम्बली में इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए दिन मखसूस किया जाए। Tremendous damage that illicit financial flows from developing countries to rich countries and to offshore tax havens cause. This leads to the impoverishment of the developing nations. मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले ताकतवर अनासर की मुजरिमाना सरगर्मी रोकने के लिए सियासी अज़्म की कमी है। जनरल असम्बली को गैर कानूनी मालियाती मुंतकली और लूटी गई रकम की वापसी के लिए मौसर कानूनी फ्रेमवर्क तश्कील देना चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग का सिलसिला जारी रहा तो इससे गरीब और अमीर मुल्कों के दरमियान गैर मुनसिफाना तकसीम मजीद बढ़ेगी। आलमी सतह पर नया बड़ा बहरान जन्म ले सकता है। ये जानना जरूरी है कि बदउनवान अशराफिया की तरफ से रकूम की मुंतकली की निस्बत माली इमदाद बहुत कम है। वज़ीर आज़म ने अपने अक़वाम मुत्तहिदा के खिताब से एक मरतबा फिर भारत को बेनकाब किया। फिर फ़लस्तीन पर 2 स्टेट सोल्यूशन का जो हमारा नुक्ता नज़र है उन्होंने उजागर किया। वज़ीर आज़म ने फिर भारत के काले क़वानीन को बेनकाब किया। भारत खतरनाक खेल खेल रहा है, दुनिया को बता दिया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीन के मामले पर 2 रियासती हल को उजागर किया। शिबली फराज ने कहा वज़ीर आज़म ने कश्मीरियों का मुकदमा डट कर पेश किया। मुराद सईद कहते हैं वज़ीर आज़म ने दुनिया के सामने दहशतगर्द मोदी को बेनकाब किया। आसिम सलीम बाजवा ने ट्वीट में लिखा वज़ीर आज़म ने किसी भी मुहिम जोई की सूरत में भारत को संगीन नताइज का इंतबाह किया। Jammu and Kashmir is not a part of India. It never was and it never will be.
The state of Jammu and Kashmir is an internationally recognized disputed territory. जम्मू और कश्मीर भारत का हिस्सा न था, न है और न कभी होगा। वजीर आज़म इमरान खान के खिताब पर भारतीय मुतासिबाना रद्द अमल पर पाकिस्तान का करारा जवाब। पाकिस्तानी सिफारतकार जुल्कुरनैन छीना कहते हैं कश्मीरी तन्हा नहीं, पाकिस्तान समेत मुस्लिम उम्मा साथ खड़ी है। भारत मकबूजा वादी में रियासती दहशतगर्दी में मुलव्वस है। भारत में रियासती इदारे भी हिंदुत्व एजेंडे के ताबे हैं। गुजरात कत्लेआम के सरपरस्तों ने दिल्ली में फसादात कराए। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी का कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं, करप्शन पर किसी को एनआरओ नहीं दूंगा, फौजी क़यादत से छुप कर मिलने वालों पर क्या कहूँ। टीवी चैनल्स के न्यूज़ डायरेक्टर से मुलाकात में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, नवाज शरीफ की तकरीर हुकूमत और फौज में दरार डालने की साजिश थी। नवाज शरीफ की तकरीर पर भारत में खुशियां मनाई गईं। नवाज शरीफ मायूस हो चुके हैं, बोले ये मौलाना फजलुर रहमान को इसलिए साथ रखते हैं क्योंकि इनके पास लाने के लिए लोग नहीं। अपोजिशन इस्तीफों की बात करती है, आज इस्तीफे दें, कल इलेक्शन करा दूंगा। अपोजिशन ज़िमनी इंतखाबात में एक सीट भी नहीं ले सकेगी। हमारी हुकूमत करप्ट नहीं, इसलिए फौज फैसलों की हिमायत करती है। कोरोना से अमवा पीपी रहनुमा लीजा मेहदी पर पैसे लेकर मैयतें लवाहिकीन को देने का इल्जाम। सदर पीपी शोबा खवातीन शाहिदा रहमानी ने लीजा मेहदी को शोकास नोटिस जारी कर दिया। नोटिस के मुताबिक लीजा मेहदी ने कोरोना से इंतकाल करने वालों के अहले खाना से जबरदस्ती पैसे वसूल किए। लीजा मेहदी और उनके शौहर हसनैन के खिलाफ तैमूरिया थाने में मुकदमा दर्ज। एआवाई न्यूज़ ने तमाम दस्तावेजात की कॉपीज हासिल कर ली। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी के ज़ेर सदारत इजलास प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के अहदेदारान शरीक। 28 सितंबर से तमाम क्लासेस की तालीमी सरगर्मियों के शुरू करने से मुताल्लिक तबादला ख्याल। सईद गनी ने कहा कि एसओपीज़ पर मुकम्मल अमल न करने पर सख्त कार्रवाई होगी। जामिया कराची में 2 दिन में कोरोना का दूसरा केस रिपोर्ट। शोबा कानून के तालिबा में वायरस की तस्दीक। तर्जुमान जामिया के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ भी एक तालिबा वायरस के बावजूद पर्चा देने आई, जिसे रोक दिया गया। तालिबा का कहना है कि जामिया इंतजामिया एसओपीज़ को नज़रअंदाज कर रही है। और के इलेक्ट्रिक ने कराची वालों को बिजली ना देने की ठान ली। कई इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 15 घंटों तक पहुंच गया। के इलेक्ट्रिक के नेशनल ग्रिड से बिजली फराहमी बढ़ाने का भी मुतालबा कर दिया। शहरी कहते हैं कि इलेक्ट्रिक का हर मुतालबा माना जाता है, लेकिन बिजली की अदम फराहमी पर एक्शन नहीं लिया जाता। सनतकारों का हुकूमत से गैस बिजली की लोड शेडिंग को संजीदा लेने का मुतालबा। कहते हैं कोरोना के बाद मुश्किल से सनती सरगर्मियां शुरू हुई हैं। लोड शेडिंग से पैदावार मुतासिर हो रही है। एक्सपोर्ट ऑर्डर्स कैसे पूरे होंगे। हेडलाइंस आपने जानी।